हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत दरभंगा के बिरौल में 24 नवंबर 2021 को होगा मतदान कार्य को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा संयुक्त रूप से मतदान पदाधिकारी एवं कर्मियों को ब्रीफिंग किया गया। सोमवार को समाहरणालय प्रांगण अवस्थित ईवीएम गोदाम प्रांगण में। वहीं इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया सहित अन्य कई पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में चुनाव कर्मी मौजूद थे। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अपनी ब्रीफिंग में बोलते हुए कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न करना है। बिरौल के पंचायत चुनाव के लिए जारी हुआ संयुक्त आदेश। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई। साथ ही सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के 4 पद यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन मतदान ईवीएम द्वारा तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद यथा पंच और एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से किया जा रहा है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित प्रखंडों के ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत की मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा के बिरौल प्रखंड में दिनांक 24 नवंबर 2021 को अष्टम चरण में पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित है। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अंतर्गत 8वां चरण में दिनांक 24 नवंबर 2021 को बिरौल प्रखंड में होने वाले मतदान को निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में लगे सभी कर्मी निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करें, साथ ही लोगों के मन में अपने कर्तव्य और व्यवहार से विश्वास पैदा करें कि चुनाव निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव अथवा राजनैतिक प्रभाव में उनके द्वारा संपन्न किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना भी सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि बिरौल प्रखंड अंतर्गत 184 भवनों में कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 327 मूल मतदान केंद्र और 5 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा संपूर्ण बिरौल अनुमंडल क्षेत्र दरभंगा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगाई गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव के अवसर पर विभिन्न प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों में आपसी तनाव उत्पन्न हो जाने से मतदान के दिन कभी-कभी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इस हेतु बिरौल प्रखंड को 50 सेक्टर, 6 जोन तथा 2 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त कुल 166 पीसीसीपी बनाया गया है, जिनमें पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान के लिए प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं 5 मतदान अधिकारी रखे गए हैं और कुल 332 मतदान दलों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित पीठासीन एवं मतदान अधिकारी रखे गए। बिरौल प्रखंड के लिए जेके कॉलेज बिरौल में मतदान दलों का डिस्पैच केंद्र बनाया गया है, जहां चुनाव में प्रतिनियुक्त
कर्मी अपना योगदान देंगे। वहीं मध्य विद्यालय प्रखंड मुख्यालय बिरौल में पीसीसीपी के दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल का डिस्पैच केंद्र बनाया गया है। संबंध मतदान केंद्रों पर ईवीएम, बैलेट पेपर, पेपर सील और अन्य विहित मतदान सामग्री पहुंचाने और सभी मतदानों केंद्रों एवं उनके आसपास विधि व्यवस्था बनाए रखने और मतदान समाप्ति के बाद निर्धारित ब्रजगृह में पोल ईवीएम और मत पेटिकाओं को पहुंचाने हेतु पीसीसीपी का गठन किया गया है। बिरौल प्रखंड के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति दरभंगा में ब्रजगृह बनाया गया है। बिरौल प्रखंड के सभी 25 पंचायतों के कुल 332 मतदान केंद्रों के लिए 166 पीसीपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सेक्टर और जो क्लस्टर बता दें, जो ईवीएम बदलने का जो सिलसिला है उस पर ध्यान जरूर दें और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी कुछ पॉकेट्स संवेदनशील हैं, इसलिए हमें सुबह से पहुंच करके सुबह से ही सतर्क रह करके चुनाव संपन्न कराना होगा। तो सुबह से ही हम लोग सतर्क रह करके लोगों से जो लाइन में खड़े हैं उनसे हम पहचान पत्र तो मंगवा करके चेहरा से मिला रखती से चेक किया जा रहा है। जैसे मैसेज जाएगा इवनिंग में जो बोगस वोटिंग के लिए जो लोग आना चाहते हैं या वैसा योजना रखते हैं वो भी सतर्क हो जाता है और ऐसे घटनाएं कम करती है। और कोई डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेगा, कोई अगर जानबूझकर कुछ ईवीएम को छेड़छाड़ करेगा, ऐसा कोई भी आपको चुनाव की नॉर्मल प्रक्रिया में डिस्टर्ब करने का कोशिश होगी। सुबह से हम लोग सतर्क करा करके सख्ती दिखाएंगे तो चुनाव अच्छा से, या बोगस वोटिंग है या गलत आदमी जाकर के दूसरे के नाम पर वोटिंग कर दे रहा है, ऐसे शिकायत मतलब ऐसे घटनाएं होते रहेगा और हम दोनों पार्टी के दोनों जो मुख्य करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम सुबह से एक्टिव रह करके ऐसे घटनाओं का रोकें। दूसरी बात रही आपका, कल एक दिन और है, कल ही आप लोग जा करके अपने क्षेत्र का जायजा ले लें। आपके क्षेत्र में तनावपूर्ण बूथ कौन सा है जहां पर आप विजय और पहले से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ले लें कि किस बूथ पे लंबी लाइन है, वहां टाइम पे पर्ची बट गई है या नहीं, और ऐसी जगह पे 5:30 बजे के बाद या तो जोन की या तो क्यूआरटी की या सेक्टर की कोई ना कोई टीम कैंप करनी चाहिए जहां लंबी लाइन है या फिर किसी और कारण से वो संवेदनशील है। तो इसको आप लोग लगातार करते आ रहे हैं। अनुभव के साथ आदमी की एफिशिएंसी बढ़ती है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि बताया गया है कि जहां भी असामाजिक तत्व या भीड़ भाड़ रहे उन लोगों को आप टेक्टिकली टैकल कीजिए। उन लोगों को सबसे बढ़िया चीज है कि जहां कहीं खड़े हैं आप उनको समझा भी रहे हैं तो उनकी वीडियोग्राफी जरूर कर लीजिए। सबके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप अपना एक जवान, इस तरह से हम यहाँ दरभंगा जिला में अच्छे से चुनाव करवा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को जो सेक्टर का एक ऐप है प्लस आपके अंडर जितने प्रेसाइडिंग पदाधिकारी हैं उनका जो एक ऐप दिया गया है, वोटर टर्नआउट ऐप और एक सेक्टर का सब ऐप है, उसको अच्छे से समझ लें। हमारी यहाँ पे आईटी टीम है बैठी हुई राइट साइड। अगर कोई भी दिक्कत है ऐप के संबंध में आप समझ लीजिए, क्योंकि रैंडमली वो बूथ को विजिट करेंगे और पूछेंगे सेक्टर पदाधिकारी से आप कैसे सेक्टर वाले ऐप को भरते हैं, प्रेसाइडिंग के सारे ऐप को कैसे भरा गया है वो देखेंगे। तो आपके अंडर जितने भी प्रेसाइडिंग पदाधिकारी हैं आप इंश्योर करवाएंगे कि वो ऐप उस दिन ढंग से भरा जा रहा है समय पर और उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर लेनी है। साथ ही आप लोगों को जो सेक्टर वाला ऐप भरना है उसको लगातार भरते रहना है, सही डेटा के साथ भरना है ताकि कोई दिक्कत। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी
आए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवोर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। वहीं हनुमान नगर प्रखंड में चुनाव का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर लोगों के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चाहे वह मुखिया उम्मीदवार हो या फिर जिला परिषद उम्मीदवार या सरपंच, या फिर समिति पद से खड़े उम्मीदवार, मालूम रहे कि हनुमान नगर प्रखंड का चुनाव 29 नवंबर को होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं के बीच जाकर अपील कर रहे हैं। जनता के दुख सुख में हर वक्त तैयार रहेंगे। लोगों के पास जो जा रहे हैं तो किस तरह का आश्वासन मिल रहा है आपको? सही मिल रहा है हमको, सबका साथ मिल रहा है हमको। बनाना है अब जानते हैं 2003 में बाढ़ आई थी, हमने रजवाड़ा के तोहफादार मंडल के घर से वार्ड नंबर 1 से रजवाड़ा के दुबराईपट्टी पंचायत के दुबराईपट्टी गांव के बीच मंडल के घर तक एक एक घर में जनरेटर से लाइट देने का काम किया। आप अगर समीना भाजपा को मुखिया बनाया तो पहला बार मेरा प्रयोग था, क्योंकि मैंने 7 बजे से 11 बजे तक जनरेटर से बचा था। अगर आपने समीना भाजपा को मुखिया बनाया तो मैं वादा करता हूँ, मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि 7 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक जनरेटर की लाइट देंगे और बताना चाहते हैं हम बताना चाहते हैं कि हमने छठी महिलाओं को वस्त्र देकर सम्मानित किया था, हमने रोजा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया था वस्त्र देकर के। ये मेरा पर्सनल पैसा रहता है, पर्सनल सेवा का भाव रहता है। हम लोग को जिस तरह का सहयोग मिल रहा है इन लोग का, इनके सहयोग से हम बहुत संतुष्ट हैं और मुझे लगता है जी फिर मेरा पुनः वापसी होगी। मेरे पंचायत में आज तक विकास के नाम पे ही वोट मिला है और जो विकास की जो गति है उसके आधार पर फिर मेरी पुनः वापसी होगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मैं अपील करूंगी जब निश्चित रूप से आप लोग शांतिपूर्ण मतदान करें और आप लोग का जो सहयोग और आशीर्वाद मुझे रहा है, ये हमेशा से रहा है और आगे भी मुझे मिलेगा, यही मुझे जनता से अपील है। इनकी दावेदार जिला के अंदर इस क्षेत्र का भी गौरव होगा कि हमारा जिला परिषद का सदस्य जिसको हम वोट दिए हैं वह जिला परिषद का अध्यक्ष बन गई है। चूँकि वह अनुसूचित जाति महिला का सीट है, इसीलिए हम अपने वाइफ श्रीमती रानी देवी जी को जिला परिषद का यहाँ निर्वाचन में उतारे हैं। आप लोगों के भरोसे आप मतदाता मालिक मदद कर देते हैं तो ये जिला परिषद की मेंबर हो जाएंगी और जिला परिषद अध्यक्ष पद की दावेदार होंगी। उसमें सब लोगों का दुआ से हम इनको बनाने में कामयाब होंगे, क्षेत्र में काम होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक बात के लिए हम गारंटी करना चाहते हैं, और सब जो मेरे बस में नहीं होगा मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम अधिक से अधिक समय दे सकते हैं आपके बीच में, ये मेरे बस की बात है। जिसकी शिकायत आप पिछले पार्षद से है वो शिकायत की कहीं गुंजाइश हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम एक सोशल और पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम एक्टिविस्ट हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में आप लोगों के मत से जीत करके जाए और आप लोगों के बीच लगातार हम संपर्क बनाए रखेंगे। हमें सभी कास्ट का सहयोग मिल रहा है और मैंने जो शुरुआती दौर में जो छोटा मोटा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में जो अपने गांव समाज के लिए मैंने काम किया है, उस काम के वजह से मुझे सभी जाति धर्मों से मुझे सहयोग मिल रहा है। क्या कुछ काम किया है अभी तक? बहुत सारे काम किया हूँ सर। जैसे पहले मैं जिस समय में पढ़ता था, जॉब में भी नहीं था, तो उस समय मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग चलाता था सर। क्रिकेट खेलता था, उस समय मैं अपने क्रिकेट के लिए बहुत सारा सहयोग किया। लेकिन मैं उस क्रिकेट का मैं नाम लेना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट क्लब का मैं पूर्व कैप्टन भी रह चुका हूँ। और आज के डेट में आप बोर्ड पर भी देखिएगा सर, मेरा लिखा हुआ रहता है आपको क्रिकेटर, और इससे मुझे और सहयोग मिल रहा है। पर काम नहीं होने की वजह से हम लोग उनको 5 साल दिए, मैं 1 साल अपने समाज से लेना चाहता हूँ, अपनी माताएं से लेना चाहता हूँ, और वो भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है।
आश्वासन तो बदलाव चाह रहे हैं मतदाता, और मैं मतदाता से अपील कर रहा हूँ, परिवार एक वर्ग के लोग 70 वर्ष से थलवाड़ा पंचायत पर जो है कब्जा जमाए हुए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ, अपील कर रहा हूँ मतदाताओं से कि एक बार अपना बहुमूल्य मत देके ऐसे उम्मीदवार को लाएं कि पंचायत का विकास के साथ साथ गरीब गुरबा अंतिम व्यक्तियों को आगे में लाने का मौका मिले। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से 11 दिसंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा कोर्ट प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारी को लेकर जावेद आलम, सचिव अपर जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को दरभंगा जिला के विभिन्न थाना के पुलिस पदाधिकारियों के साथ व्यवहार न्यायालय प्रांगण दरभंगा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 11 दिसंबर 2021 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा समनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले एवं अन्य दीवानी मामले यथा BSNL इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव ने कहा है कि इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठावे। इच्छुक पक्षकार एवं विद्वान अधिवक्तागण अपने अधिक से अधिक शमनीय वादों के निष्पादन हेतु संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा ने के टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए नंबर 06272240113 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत विधिक सहायता से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि मैक्सिमम केस जो दरभंगा प्रमंडल में है उसको निस्तारण किया जा सके। और इसी क्रम में आज हम लोग ने विभिन्न थाना के थाना अध्यक्षों को बुलाया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या नोटिस की तामीला कैसे होगी और कैसे अधिक से अधिक लोग यहाँ टर्न अप होंगे, ताकि उस दिन हम लोग मैक्सिमम केसेस का निस्तारण किया जा सके कर सके। कितने बजे से ये लोक अदालत का समय रखा? ये लोक अदालत 11:30 से शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। और कोई भी व्यक्ति जिनका छोटा मोटा चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट केसेस से रिलेटेड हो, सारे मामलों का निस्तारण हम लोग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई वकील की जरूरत नहीं, किसी फीस की जरूरत नहीं। तो इसमें उद्घाटन भी होगा कि नहीं अतिथियों के द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन होंगे, जिसमें हमारे अध्यक्ष जो हैं DLSA के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और इस संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं जिला अधिकारी महोदय, सदस्य जो हैं सीनियर SP, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राय साहब पोखर स्थित एक मकान में उस समय चोरी हो गई जब घर के लोग घर से बाहर गए हुए थे। चोरों ने
चोरी में नगद रुपया सहित जेवरात इत्यादि लाखों रुपए की लागत से सामान लेकर फरार हो गए। जब घर के लोग वापस घर आए तो देखा घर का ताला टूटा हुआ और सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना पाकर सोमवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक भी वहां पहुंचे और बहादुरपुर थाना अध्यक्ष के साथ पुलिस दल बल भी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि चोरी हुई है और उसकी जांच की जा रही है और चोर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं अधिवक्ता हूं और मैं श्री के मिश्रा जी के मकान में रिटायर्ड बैंक मैनेजर साहब के मकान में किराए में रहता हूं। सब परिवार हम लोग दिवाली से एक दिन पहले गांव गए थे और यहाँ पर दिवाली छठ वहीं मनाए। उसके बाद 21 तारीख को मेरे भतीजा की शादी थी, इसलिए लगातार रहे। वैसे छठ बाद जनरली हम हर वर्ष चले आते हैं। और तो हुआ क्या, यहाँ खबर गया हमको, तो खबर गया पता चला जो सभी रूम का, ये तीनों रूम का, सब्जी का ताला टूटा हुआ है, किचन बरामदा स्टोर सब टूटा हुआ है, अलमीरा सबका सामान बिखरा हुआ था, अटैची बक्सा तमाम तो सामान बिखरा हुआ था। गहना रुपया जो था लगभग 5 लाख का होगा और सो नहीं है। यही बात है और क्या कहूँ, आया हूँ। जी क्या हुआ है घटना? मेरे पापा का नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है और मेरे दादाजी का देहांत हो गया तो हम लोग सब अपने गांव गए हुए थे। तो आज 9 केस है तो हम लोग आए हैं। मैं साफ सफाई करवाने के लिए आई थी अपने घर पे, तो देखा जो मेन गेट लॉक है और अंदर का सारा ताला टूटा हुआ था। ऊपर आई हूँ तो ऊपर में और नीचे दोनों मिला के सारा ताला टूटा हुआ था दोनों घर का, और लगभग सोना और कैश चोरी हुआ है। तो 10 लाख का सोना और 50-60 हज़ार रुपये कैश चोरी हुआ है। अच्छा, ये कब चोरी हुआ? आप लास्ट टाइम कभी आई थी? मैं परसों आई थी, तो परसों तक सब ठीक था। तो कल रात में मुझे लगता है ये सब जिसने भी किया है वो कल रात को हुआ है। ये सूचना मिली है कि इस घर में चोरी हुई है, लेकिन चोरी कल रात में भी हो सकती है, परसों रात में भी हो सकती है। घर के लोग 2 दिनों से बाहर थे, घर में कोई था नहीं। अभी हम लोगों ने यहाँ मुआयना किया है और इनसे इस बात की जांच पड़ताल की है कि क्या क्या सामान लेके गया है। तो पूर्व में भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद एक ही गिरोह है। इसमें बहादुरपुर SHO को और लहरासराय SHO को निर्देश दिया गया है कि दोनों मिलकर इस कांड को उद्भेदन करें जल्दी और गैंग की गिरफ्तारी करें। खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी-शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी-शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 निवासी इतवाड़ी पासवान के पुत्र अमित कुमार को बीपीएससी परीक्षा में सफलता मिलने और उसी वार्ड के काजीराम के पुत्र युवराज को दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट कराटे कप में सब जूनियर 14 अंडर गोल्ड मेडलिस्ट पदक प्राप्त होने पर वार्ड नंबर 27 के पार्षद विनोद मंडल ने इन दोनों छात्रों को पाक चादर से सम्मानित किया, अललपट्टी स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में। इस मौके पर पार्षद विनोद मंडल ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी को इन दोनों छात्रों से
सीख लेने की जरूरत है। इस मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 27 अललपट्टी मोहल्ला में हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा है और जिन्होंने ये मार्शल आर्ट में, इन्होंने बीपीएस में इन्होंने कंप्लीट किया है और जो हमारे मोहल्ला का मान सम्मान और प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित किया है, इसके लिए हम शहरवासियों को भी और आने वाला पीढ़ियों को भी मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने बीटेक करने के बाद भी कड़ी संघर्ष मेहनत के साथ इन्होंने अपना पद से प्रतिष्ठित किया है और गर्व से गौरवान्वित किया है, मोहल्ले वासियों को सर ऊंचा किया है। आगे आने वाला भविष्य में हम आशा और चाहेंगे कि और लोगों जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़कर और मार्शल के क्षेत्र में इन्होंने नई दिल्ली में मार्शल आर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं जूनियर डिवीजन में, और इन्होंने जो हमारे मोहल्ला का दोनों छात्र हैं और इन्होंने हमारे मोहल्ला का जो सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से दोनों को